लाल किले से दिवाली का संदेशा आया है। दिसंबर में दिवाली वाला तोहफा लाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। अभी अक्टूबर में दिवाली मनाई थी तो कहां सोचा था कि दिसंबर भी अपने साथ दिवाली लेता आएगा। यकीन नहीं होता तो घर से निकलिए और जरा देखिए शहर को। रोशनी में नहाई इमारतें आपको बता देंगी कि देश में आज फिर से दीपावली है। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से आज ऐलान किया गया कि दुनिया में आज से हमारी दीपावली का अलग मुकाम, अलग पहचान होगी। हमारी दिवाली अब मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कहलाएगी। इस ऐलान के साथ ही अपनी दीपावली अब जग की दीपावली बन गई है। तभी तो आज सारे देश में फिर से दीपावली जैसा रंग नजर आ रहा है। दिवाली सी रोशनी छाई है और सबसे बढ़कर दिवाली जैसा उल्लास भी दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए कितनी खास है ये खबर कि इसकी खुशी में सरकार ने आज फिर से दिवाली जैसा उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है दिवाली वाली इस गुड न्यूज के सही मायने। अमावस की हथेली पर उजाले की हिना देखो। ये झिलमिल आसमां देखो, जमीन पर कहकशां देखो। जहां देखो वहां देखो, उजाले की कहानी है। ये हंसती जगमगाती रात सब रातों की रानी है। धरोहर अपने त्रेता की अब दुनिया ने जानी है। जो कहता था सदा भारत, अब दुनिया ने भी मानी है। भारत माता की! I see no objection. I therefore declare decision 20.com 7B24 as adopted. यूनेस्को ने हमारी दिवाली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया है। Today is a day of glowing pride for India and a moment of gentle radiance for the entire world. Deepavali, our beloved festival of lights, has been inscribed on the UNESCO list of intangible cultural heritage of humanity. For every Indian heart, this is a deeply emotional movement. Deepavali is not just celebrated, it is felt, lived, absorbed across generations. It is the soft, steady assurance that light will remain, that dharma will prevail, that hope will rise again. As our ancient prayer says, Tamso ma jyotirgamaya, lead us from the darkness to light. कभी एक महान घटना ने अवध में 14 बरस से पसरे अंधकार को मिटाकर अयोध्या की गोद में उजाला भर दिया था। उस उजाले की चमक आज युगों बाद भी हमारी जिंदगी को जगमगाहट से भर रही है। लेकिन दिवाली अब महज अयोध्या में सिया राम के आगमन का त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये वो त्योहार बन गया है जिसकी खुशियों और उल्लास की चमक अब भारत की सीमाओं से निकलकर सारे जग को रोशन कर रही है। Deepavali is one of the grandest and most popular festivals that unites communities, families, and individuals across the length and breadth of India and the diaspora. वो दीपावली जो त्रेता के बाद आने वाले युगों के लिए अंधकार पर उजाले की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय और अन्याय पर न्याय के जय गाथा की गूंज बन गई, वही दिवाली अब विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का परचम लहरा रही है।
हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि यूनेस्को की इनटेंजिबल हेरिटेज की सूची में हमारा अपना त्योहार दीपावली को शामिल किया गया है। हम सभी देशवासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है जिस पे मैं दिल की गहराई से आप सभी को बधाई देती हूँ। दीपावली का त्योहार हम सब जानते हैं कि प्रकाश, आशा और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यूनेस्को का यह सम्मान रामायण की करुणा, मर्यादा और धर्म आधारित हमारी लोक संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पिछले साल मार्च महीने में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को को ये प्रस्ताव भेजा था। इसमें दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस समय दिल्ली यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक की मेजबानी कर रही है। 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले में चल रही इस मीटिंग में दुनिया भर से आए 54 देशों के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रस्तावों की समीक्षा हो रही है। इसमें घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल हैं। इन्हीं प्रस्तावों में दिवाली भी शामिल थी, जिसे यूनेस्को की समिति ने हरी झंडी दिखा दी। यूनेस्को की ओर से आई इस गुड न्यूज पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और दुनिया भर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की ग्लोबल लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहें। हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। हम सब ऐसा मानते हैं कि यह 21वीं सदी हमारे देश के लिए विश्व के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर पहुंचने का समय है। और दीपोत्सव तो प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है और हमारे अयोध्या में, काशी में, चित्रकूट में, तमाम तीर्थस्थलों में, यहाँ तक कि पूरे देश में प्रकाश पर्व इतना धूमधाम से मनाया जाता है। यह सांस्कृतिक विरासत की बहुत बड़ी जीत है। और भारत ही क्यों, दिवाली की रोशनी तो अब भारत की सीमाओं से मीलों दूर दुनिया के अलग अलग देशों में भी खूब बिखरती है। अमेरिका से लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक दिवाली के मौके पर शानदार आतिशबाजी की जाती है। भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी दिवाली के जश्न में बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। वास्तव में दुनिया भर में ये सिर्फ एक त्योहार का जश्न नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का सेलिब्रेशन होता है। रोशनी के त्योहार की वैश्विक स्वीकार्यता और करोड़ों लोगों की भावनाओं को सम्मान देने के लिए ही यूनेस्को ने ये फैसला लिया है। फैसले की खुशी को मनाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष दीपावली समारोह रखने का फैसला किया, ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान और उसके सेलिब्रेशन को भव्यता के साथ पेश किया जा सके। इस उपलक्ष्य में देश भर में शहर शहर सरकारी और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को रोशनी से सजाया गया है। अब ये किसी को कैसे बताएं और कैसे समझाएं कि भारत के लिए दिवाली के मायने आखिर क्या हैं? पर जो बात शब्दों में कहना मुश्किल है, उसे ये रोशनी अपने राग में गुनगुनाएगी और दुनिया को सुनाएगी। एक बार फिर लौटेंगे राम और फिर होगी रोशनी। हमारे घरों में, मंदिरों में, हमारे शहरों में, हमारे मोहल्लों, चौक चौराहों, बाजारों में फिर रोशनी के रंग से नहा उठेंगी इमारतें। फिर शहरों के माथे पर जगमगाएंगे नूर के झुरमुट और आसमां में खिलेंगे रोशनी के फूल। देश में आज रात फिर मनेगी दिवाली, क्योंकि अपनी दिवाली अब दुनिया की दिवाली है। अयोध्या से मयंक शुक्ला और दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए तमाम रंग दिखाने के लिए हमारे दो खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष और मनीषा। मनीषा इस वक्त मौजूद हैं लाल किले पर, जहां पर आयोजन
होना शुरू हो गया है। डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर कैसी रौनक है मनीषा दिखाएंगी। आईटीओ के बाहर मौजूद हैं मनीष चौरसिया। सबसे पहले मनीषा, आपके पास ही आते हुए, देखिए 5 बजे से लगातार आप हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, इनफैक्ट 4 बजे से आप लगातार जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें आप दिखा रही हैं, डेलीगेट्स का आना शुरू हो गया है। पीछे रौनक कैसी है इस वक्त, क्या हलचल है, क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, जरा बताइए। बिल्कुल शगुफ्ता, दुनिया भर में हमारी संस्कृति की रोशनी फैलाने वाला जो त्यौहार है दीपावली, अब वो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से उस त्यौहार की जो रोशनी है पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो जगमगा रही है। किस तरीके से इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है, लेकिन हर एक आपको चेयर्स अब भरी हुई नज़र आएगी क्योंकि जितने भी डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। और वाकई में ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमारी संस्कृति की रोशनी जो फैलाता जो त्यौहार है उसको अब यूनेस्को की जो इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उस सूची में जो है शामिल कर दिया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन सम्मान ही नहीं, उससे बड़ी एक ये परंपरा है जो वैश्विक स्तर पर जो है अब उसमें जानी जाएगी, उस सूची में जो आ गई। लेकिन यहाँ का जो माहौल है, मैं उस तस्वीर आपको दिखाऊंगी किस तरीके से जो पूरा स्टेज है अभी वो अलग अलग लाइटिंग्स जो है आपको इस पूरे स्टेज पर जो है आपको नजर आएगी। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जितने भी पेड़ है, पेड़ों पर आपको सजी लाइटों से लेकर चाहे फिर वो जो रास्ता आपको नीचे नजर आएगा क्योंकि रास्तों में किस किनारे में जगमगाते हुए दिए जो है आपको वो नजर आ जाएंगे। तो हर तरफ एक उत्सव जैसा माहौल जो है वो बना हुआ है कि मानो पूरा परिसर जो है दिवाली की जो पारंपरिक आभा है उस चीज के अंदर जो है डूब गया हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी लाल किले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके से लाल किला इस वक्त रोशनी से जो जगमग है। लेकिन बात अगर दिल्ली के बाकी ऐतिहासिक जगहों की जाए तो वो भी कुछ इसी तरीके से जो है नजर आ रही है। तो ये रोशनी सिर्फ सजावट ही नहीं है बल्कि आज जो यूनेस्को की तरफ से दिवाली को इस सूची में जो शामिल किया गया है उसका ये जश्न बेशक जो है वो मनाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये चमकती लाइटें इस बात का जो है वो गवाह बन चुकी है कि वाकई में ये जो पर्व है, जो ये त्यौहार है, सिर्फ अब एक त्यौहार नहीं रहा, ये वो परंपरा है जो पीढ़ी से पीढ़ी हमेशा आगे बढ़ती है। लेकिन इन लाइट्स की बात करें क्योंकि मेन आकर्षण का केंद्र बनी हुई है वो ये लाइट्स ही है क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि वाकई में एक वो दिवाली थी और एक आज का दिन है जब दुनिया भर में इस तरीके का जो माहौल है वो बना हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चमकती लाइटें जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है उस रोशनी का जो प्रतीक है जो अब दुनिया भर में अब किस तरीके से फैलने वाली है वो तस्वीर आपको नजर आने वाली है। लेकिन कुछ देर का समय अभी और इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा जब स्टेज पर दिल्ली के LG, दिल्ली के CM मंत्री, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो कल्चरल फेस्टिवल था उसकी शुरुआत की जाएगी। अलग अलग बैंड्स जो है वो परफॉर्म यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद जो है वो का प्रोग्राम, उसके बाद जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो होगी, लेकिन शुरुआत जो है वो कैंडल लाइटिंग से यहाँ पर जो है की जाएगी। और स्टेज में आप देख सकते हैं कि माहौल थोड़ा थोड़ा जो है वो बनना शुरू हो गया है। हम कोशिश तो करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों से और लोगों से भी जो है थोड़ी सी बातचीत करवाते हैं। लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल मनीषा, जो हलचल है वो लगातार दिखाते रहिएगा और जैसे जैसे गेस्ट आएंगे बताते रहिएगा। लौटती हूँ आपके पास एक बार फिर से मनीष चौरसिया का रुख करना चाहूँगी। मनीष, मेरी बात अगर आपको आवाज़ आ रही है, आप इस वक्त ITO के बाहर मौजूद हैं। देखिए, एक संदेश आज के दिन दिया जा रहा है कि ये दीपावली जो त्यौहार जिसकी हम बात करते हैं, रोशनी में नहाया ये देश, सिर्फ देश की दिवाली नहीं, अब दुनिया की दीपावली है। ये संदेश साफ शब्दों में हर किसी को दे दिया गया है। हर कोई सेलिब्रेट करेगा इस त्यौहार को और दिल से सेलिब्रेट करते हैं देशवासी इसको। आप जहां पर मौजूद हैं तस्वीरें दिखाइए और बताइए यहाँ पर कैसी हलचल है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में दिवाली को शामिल किया गया। अमूर्त का मतलब क्या? जो मूर्ति के रूप में हमारे सामने मौजूद नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब तक दिवाली की भव्यता को, उसकी विशालता को सिर्फ भारत देश के लोग महसूस करते थे, उसकी महत्वता को हम सब समझते थे, लेकिन आज दिवाली को पूरा विश्व महसूस कर रहा है। और अब आगे भी लगातार दिवाली को इसी तरह से, उसकी भव्यता को पूरा विश्व महसूस करता रहेगा और पूरे विश्व में अब दिवाली का उत्सव आपको दिखाई पड़ेगा। वो उत्सव दिवाली का, अक्टूबर में दिवाली थी, दिसंबर चल रहा है, एक बार फिर से आज दिल्ली में वो उत्सव आपको दिखाई पड़ रहा है। ITO के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि पूरी सड़क को इस तरह से रोशनी से सजा दिया गया है, नहला दिया गया है। ये तस्वीर सिर्फ ITO की नहीं है, ऐसी तस्वीर अगर आप इंडिया गेट की तरफ जाएंगे तो कर्तव्य पथ का ही नज़ारा है, राष्ट्रपति भवन के आसपास यही तस्वीर है और दिल्ली के कई इलाकों में
दिल्ली सरकार के जो कई सरकारी दफ्तर हैं, चाहे वो सचिवालय हो, विधानसभा हो, सभी को इसी तरह से ठीक वैसे सजाया गया है जैसे आप दिवाली पर उन्हें सजाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, संवारते हैं। और विश्व आज सिर्फ दिवाली को नहीं समझ रहा है, दीपावली को नहीं समझ रहा है, बल्कि उसके आगे अब विश्व की बारी है कि वो राम को समझे, उनकी महानता को समझे, उनकी दिव्यता को समझे। अब ये बारी है विश्व की समझने की। और जब विश्व राम को समझेगा, जब वो अपने गूगल पर, चैट जीपीटी पर ये सर्च करेंगे कि दीपावली क्या होती है, राम क्या होती है, तो उन्हें असल में समझ में आएगा कि भारत देश क्या है, एक देश के रूप में भारत कितना महान है, उसकी संस्कृति कितनी अलौकिक है, कितनी दिव्य है। ये सब कुछ उनको समझ में आएगा। उन्हें ये समझ में आएगा कि इस भारत देश में जहां महिलाओं के सम्मान के लिए रामायण बन जाती है, वो देश कितना महान हो सकता है। तो हम सब के लिए ये एक गर्व का पल है, गौरव का क्षण है, प्राउड करने वाला मोमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और मनीषा, आप दोनों का ही इन तस्वीरों के लिए, इस बातचीत के लिए। लेकिन आज के दिन ही आपको ये भी बताना देखिए ज़रूरी हो जाता है कि दीपावली सूची में भारत की ओर से 16वीं एंट्री है। सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं की ज़मीन पर पलते आए हमारे भारत से अब तक 15 धरोहर इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि हमारे देश के वो कौन कौन से त्यौहार और परंपराएं हैं जिन्हें दुनिया मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर मानती है। आसमां पर रोशनी और जमीन पर रंग ही रंग। ये किसने दुनिया के आंगन में दिवाली का पैगाम लिखा है, लेकिन रोशनी का ये पैगाम जो दुनिया को भारत ने पहुंचाया है, वास्तव में यूनेस्को की लिस्ट में हमारी 16वीं धरोहर है। अब तक यूनेस्को भारत की 15 सांस्कृतिक परंपराओं और त्योहारों को विभिन्न श्रेणियों में विश्व धरोहर का दर्जा दे चुका है। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं कि हमारे देश के वो कौन से त्योहार और परंपराएं हैं जिन्हें दुनिया मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर मानती है। यूनेस्को की इस लिस्ट में गुजरात के गरबे को स्थान दिया गया है। संगीत की रिदम और तालियों की थाप पर खेले जाने वाले इस नृत्य पर गुजरात की सदियों पुरानी संस्कृति की छाप है। तरह कोलकाता की दुर्गा पूजा का उत्सव भी यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल है। दुर्गा पूजा कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल का वो त्योहार है जब ये राज्य मां भगवती की भक्ति, उल्लास और भव्यता से गमक उठता है। इसी तरह महाकुंभ का महापर्व भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची का हिस्सा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर तीर्थराज प्रयाग के आंगन में होने वाला महाकुंभ धरती का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इस साल भी महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया था। और इसी लिस्ट का हिस्सा है भारत की धरती से निकला वो योग जिसने दुनिया को आरोग्य का अमृत उपहार में दिया। यूनेस्को की इसी सूची में मणिपुर का संकीर्तन नृत्य भी शामिल है। संकीर्तन प्रथाएं मंदिर पर केंद्रित होती हैं, जहां कलाकार गीत और नृत्य के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसमें मणिपुर के मैदानी इलाकों के वैष्णव लोगों के जीवन से जुड़े कई चरणों और धार्मिक अवसरों को दर्शाया जाता है। तरह भारत की संस्कृति का कोलाज कहलाने वाला छऊ नृत्य भी यूनेस्को की इस सूची में शामिल है। छऊ नृत्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की एक खास नृत्य कला है। इस पारंपरिक नृत्य में मुखौटे और विशेष परिधान पहनकर हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े किस्सों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
वहीं राजस्थान के अनोखे रंगों से सजा कालबेलिया नृत्य भी इस सूची का हिस्सा है। गीत और नृत्य कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। कभी पेशेवर सांप पकड़ने वाले कालबेलिया आज संगीत और नृत्य में अपने पुराने पेशे को नए और रचनात्मक तरीकों से विकसित कर रहे हैं। क्रम में रामलीला के मंचन को भी यूनेस्को की अमूर्त धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है। हर साल नवरात्र के पहले दिन से दशहरा तक भारत में शहर शहर बेहद भव्यता के साथ राम कहानी का मंचन होता है। रामलीला के माध्यम से राम कथा सागर की लहरें दुनिया के महासागरों को पार कर कई देशों के तटों तक पहुंचती हैं। केरल का मुदियेट्टू भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। मुदियेट्टू केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठानिक रंगमंच और लोक नृत्य नाटिका है जो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथा का मंचन करता है। ये अनुष्ठान भगवती या भद्रकाली पंथ का एक हिस्सा है। ये नृत्य भद्रकाली मंदिरों यानी देवी माँ के मंदिरों में फसल कटाई के बाद फरवरी और मई के बीच किया जाता है। आपको जानकर हर्ष होगा कि भारत की वैदिक संस्कृति के अमृत को भी यूनेस्को की इस सूची में सम्मान का स्थान प्राप्त है। यूनेस्को की इस लिस्ट के जरिए भारत का प्राचीन वेद वाङ्मय सारी दुनिया तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इस शो का शुरुआत का जो मैसेज था वही जाते जाते आपको दे देते हैं। हैप्पी दीपावली विद लव फ्रॉम भारत। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अच्छी खबरों के साथ।